हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेरी 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 इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं कि व्हाट्स अबाउट 12 कि आखिर 12 के बाद हम करें क्या। तो 12 के बाद देखिए कई आपके रास्ते हो जाते हैं। मैथ्स वालों के तो इतने रास्ते हैं कि मतलब हम गिना नहीं सकते। साइंस बायोलॉजी वालों का तो फिक्स है भाई, नर्सिंग है, डॉक्टरी है, वही लाइन है। मैथ्स वाले जो है बायोलॉजी में भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि आप जान लो बस। मतलब मैथ वालों के इतने वास्ट स्कोप्स होते हैं, इसीलिए मैथ वाले परेशान भी रहते हैं। ठीक है, तो आज हम यही सब जानने वाले हैं कि आखिर क्या किया जाए आफ्टर 12th। तो अगर आप पीसीएम हैं, तो फिर हम डिस्कस करेंगे आप कि मतलब क्या किया जाए मैथ्स। ठीक है, तो देखिए एक रास्ता जाता है आपका बीएससी, ठीक। दूसरा जाता है बीए, ठीक। तीसरा जाता है एलएलबी, ठीक है। और मेजर सब्जेक्ट्स यही सब हैं। आप बीएससी जा सकते हैं, बीसीए भी ये स्कोप है, ठीक है। कॉमर्स वालों के लिए तो खैर अलग लाइन है, ठीक। तो एज आई पर्सनल एक्सपीरियंस हम तो बीएससी रिफ़र नहीं करेंगे। यकीन मानिए मेरे घर पर लाइब्रेरी भरी पड़ी है किताबों की बीएससी की, मैथ्स से, साइंस से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से, ठीक है। 3 साल आप बीएससी करेंगे पूरे जी जान से। जो टॉपिक्स हैं जो आपने सपने में नहीं सोचेंगे वो मैथ्स आपको मिलने वाले हैं। मतलब कैलकुलेशन के नाम पर कुछ नहीं, पूरा थियरी, एक नंबर भी मतलब आपको नहीं मिलेगा अगर आपका थोड़ा सा भी सिंबल हटा। या फिर केमिस्ट्री की मतलब इनऑर्गेनिक क्या, ऑर्गेनिक क्या और फिजिकल केमिस्ट्री क्या, आपको टोटल रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में एक एक मैकेनिज़्म है 2-2 पेज का। ये हम डरा नहीं रहे हैं, इट्स नॉर्मल, हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, साइंस के, यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हम खुद थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो आप बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, 70%, 80%, क्या 60%, कुछ भी ला सकते हैं, मतलब लाएंगे। हमारा खुद का 63% है, तो ये मत कहिए मतलब 63% है तो ख़राब है, क्योंकि 63% लाए कोई फिजिक्स बीएससी में, या फिर 70% लाए या 40%, ठीक, उसकी रिस्पेक्ट है क्योंकि वो पास है तो रिस्पेक्ट है। क्योंकि इतनी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स में, फर्स्ट ईयर में ही आपके 4 पेपर हैं, फिजिक्स में 3 पेपर हैं, केमिस्ट्री में 3 पेपर हैं। कोई एक सब्जेक्ट गड़बड़ हुआ तो आप फेल हैं। एक में भी एक से किसी पूरे ऑल ओवर 10 पेपर में, मतलब 10 बुक्स में अगर कोई 2 में बैक लगता है तो आप बैक लगता है, 2 से ज़्यादा में बैक लगा तो आप ईयर बैक हैं। तो 10 के 10 बुकों को आपको कमांड लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपको बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टेड हैं, कहीं भी कैरियर में एकदम फोकस्ड हैं, तो आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, बीएससी निकाल लेंगे। देन व्हाट्स आफ्टर बीएससी, एक नया क्वेश्चन मार्क कि बीएससी बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। इसको क्लियर कर लेते हैं। इसको क्लियर करते हैं, क्लियर हो जाए भाई। क्लियर, हाँ। देन व्हाट्स अबाउट आफ्टर बीएससी, तो जान लीजिए बीएससी के बाद आपके पास ज़्यादा स्कोप्स नहीं बचते हैं। बीएससी के बाद 2 ऑप्शन हैं, या तो एमएससी पीएचडी करो, हाँ, या तो बीएड बीटीसी करो, ठीक। कुल मिलाकर आपके पास ओनली 1 रास्ता बच जाता है, वो है क्या, टीचर का। यू आर गोइंग टू बी ए टीचर, ठीक। अगर आप फिजिक्स से, एक मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हाँ, अगर आप फिजिक्स से बाय द वे
बीएससी के बाद एमएससी कर लिए, देन यू आर गोइंग टू साइंटिस्ट, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग इन साइंटिस्ट, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री से कर लेते हैं तो भी सही है, देन यू आर आल्सो गोइंग टू साइंटिस्ट, ठीक है। लेकिन इट्स अ वेरी टफ एंड रेयर कंडीशन, ठीक है। तो एमएससी लेकिन आपको करना पड़ेगा 2 साल, उसके बाद भी आप साइंटिस्ट नहीं, आपको जी जान से लेकर एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे। सीटें बहुत कम आती हैं, 2 से लेकर 10 तक की, ठीक है। बहुत उसमें स्ट्रगल है। आफ्टर एमएससी पीएचडी सब कुछ करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, क्या बीएससी छोड़ दिया जाए? बिल्कुल, मेरा पर्सनल व्यू है कि आप 12 के बाद बीएससी ना करें। तो करें क्या? बीए करें। बीए तो घर वाले नाक सिकोड़ते हैं। बिल्कुल मेरा पर्सनल सजेशन है आप बीए करें। क्यों करें बीए? वाई आई प्रेफर यू बीए, क्योंकि हम 3 साल बीएससी, 2 साल मतलब इतना सारा साइंस पढ़कर 1% उसका यूज किसी एग्ज़ाम में नहीं पाते हैं। जो साइंस पूछेगा किसी भी एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि आईएएस में भी क्लास 10th लेवल का पूछेगा, उतना तो आपको वैसे ही आता है। 12 अगर आप पास पढ़े हैं तो आपको 12 तक का साइंस मैथ वैसे ही आता है। तो आप रिलैक्स रहो, ठीक है। तो आप मैथ्स से, फिज़िक्स से, केमिस्ट्री से बीएससी ना करो। बीए में क्या है, बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, पबैड है, इकोनॉमिक्स है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं रियल लाइफ के जो आपके डेली लाइफ में यूजेबल भी हैं और इन्हीं बेस पर क्वेश्चंस बनते भी हैं, ठीक है। चाहे आप आईपीएस दो, चाहे आईएएस दो, चाहे पीसीएस दो, चाहे चकबंदी लेखपाल दो, चाहे कुछ भी दो भाई, हर एक एग्ज़ाम में यही आने वाला है, ठीक है। तो क्यों ना वो सब्जेक्ट लिया जाए जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करे, ठीक। अब हम लोग 3 साल मान लो बीएससी कर लें, या फिर आप चले जाओ आईआईटी तैयारी करने। 12 के बाद आपने साल भर तैयारी किया, नहीं निकला, 1 साल और तैयारी किया, नहीं निकला, उसके बाद हार पीट कर आएंगे क्या कि अब चलते हैं आईएएस की तैयारी करने। अरे भाई, हारे के बाद 2 साल आप डिप्रेशन में हो, उसके बाद आईएएस की तैयारी करने चल रहे हो बिना ग्रेजुएशन के। साइड में सोचोगे ग्रेजुएशन होता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। कितने लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएशन ना करके डायरेक्ट भी तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन साइड में होता रहेगा, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। ग्रेजुएशन क्या देता है आपको? प्लेटफॉर्म देता है अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी मेंटलिटी, अपनी बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज़। आप वहाँ पर जाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे, लोगों से बात करने का तरीका, प्रॉब्लम्स फेस करने का सब कुछ। कोचिंग वाले क्या आपको थ्योरी समझा देंगे, पूरा सिलेबस ख़त्म करा देंगे, आप नॉलेज तो ले लेंगे, लेकिन एक सिविल सर्विस के लिए जो एग्ज़ामिनर को चाहिए वो नहीं पा सकते आप, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है, 12 के बाद आप अगर क्लास 9th से ही फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, इफ़ यू आर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन फिजिक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, किस में? फिजिक्स में, देन यू आर नॉट गोइंग टू आईआईटी। आईआईटी आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। कहोगे सर कोचिंग जाएंगे तभी तो होगा, यकीन मानो आपसे पहले कितने लोग गए और मिट गए, 2-2 साल तैयारी करके आकर आज लास्ट में आईआईटी की तैयारी करते हैं, पता चलता आईटीआई करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, ज़्यादा लगेगा तो एकेटीयू निकल जाएगा, ठीक है। तो कहोगे सर एकेटीयू में भी तो अच्छा खासा पैकेज है। भाई पैकेज तो सब जगह है, 10,000 को भी तो पैकेज ही कहोगे। आईआईटी का मतलब क्या है? आप देश के लिए सेवा कर रहे हो, तो आप उतना मेहनत करके पढ़ने जा रहे हो, फिर नहीं निकलेगा तो फिर आप छोटा मोटा जॉब करोगे, 40,000 50,000, मान लो 1 लाख सैलरी होगी तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आप उतने मेहनत में ही अगर आप कोई अधिकारी बन जाते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? अपने घर परिवार सबका नाम रोशन कर सकते हैं, ठीक। तो आफ्टर 12th आई सजेस्ट बीए किसी भी सब्जेक्ट में, या तो हिस्ट्री, या तो ज्योग्राफी, या तो इकोनॉमिक्स, ठीक, या तो पॉलिटी। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जो हम इस समय पछताते हैं कि आई विश कि हमने ये पढ़ा होता।
अभी तो खैर हम लोगों का ऑप्शनल ही है ज्योग्राफी, मतलब टोटल ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब पर्सनल हम पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी अब सोचो हम फिर से पढ़ रहे हैं, पूरा ग्रेजुएशन का ज्योग्राफी कवर किया जा रहा है। तो क्या फ़ायदा है ऐसा सब्जेक्ट को पढ़ने का जिसका लाइफ में कभी यूज ही ना हो, ठीक है। तो इसीलिए मेरा पर्सनल सजेशन है, आप सिंपल बीए करो, रिलैक्स होकर कूल माइंड से। हाँ, साथ में आप करंट अफेयर्स देखते जाओ, डेली का डेली कोई भी यूट्यूब वीडियो देखते जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, ठीक। और सीधे आप तैयारी करो सिविल की, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की। अगर आप इसको बीट करते हो ना, यकीन मानो अगर आपकी तैयारी इसकी है तो आप इंडिया के कोई भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, ठीक। सो दिस इज़ आवर वीडियो। एक टॉपिक और छूट गया, जज। व्हाट्स अबाउट जज? बिल्कुल, इस समय जज की बहुत कमी है, इंडिया में क्राइसिस है। आप PCSJ निकाल कर जज बन सकते हैं। यकीन मानो, जज क्या है? अगर कोई इस दुनिया में भगवान है तो क्या है? जज है। अरे यार, जज तो DM को भी अड़का देता है, GM को भी जाकर जवाब देना पड़ता है कोर्ट में कि जज साहब ऐसे 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 वैसे कुछ भी। मतलब कहीं अगर ब्रह्मास्त्र कोई कह सकता है कि हम ब्रह्मास्त्र में, तो इस दुनिया में क्या है? जज है, ठीक है। तो आप जज भी बन सकते हैं। जज में भी क्या है, 80% सिलेबस सिविल सर्विस का ही है, लेकिन जो आपका ऑप्शनल होना चाहिए वो 3 साल का LLB होना चाहिए, ठीक है। आपका LLB नहीं रहेगा तो आप नहीं निकाल सकते। तो LLB प्लस सिविल सर्विसेज की एग्ज़ामिनेशन, ये क्राइटेरिया होगा PCSJ के लिए, ठीक है। और अगर आपको IAS बनना है, IPS बनना है, या फिर कोई अधिकारी बनना है, तो आपको सिंपली सिविल सर्विसेज का तैयारी कीजिए। उसमें आपके क्या होंगे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में आपके समझ लो टेम्पल्स आ जाएंगे, लैंग्वेज आ जाएंगे, डांसेस आ जाएंगे, ठीक है, रिचुअल्स आ जाएंगी, लाइफ स्टाइल्स आ जाएंगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी, पहले के लोग कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें एंड ऑल दैट, ठीक है। इसके अलावा एस्से ऑन द करंट प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सर्च करोगे टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पर्सनल व्यू कि व्हाट्स विल हैव टू डू आफ्टर 12। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा कैरियर काउंसलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।